welcome back to Khushi's Cafe. And after traveling all the way from Uttarakhand, finally I have reached Assam. एंड आप लोग सब पूछ रहे थे कि आप मॉर्निंग रूटीन कब अपडेट करोगे, तो मैं कल ही पहुंची हूँ। आज 25 है और कल 24 थी, तो मैं कल इवनिंग में ही यहाँ पहुंची हूँ। और उसके बाद मैंने थोड़ा बहुत अपना काम निपटाया, घर की साफ सफाई वगैरह वो सब किया, अनपैकिंग की थोड़ी बहुत। और मैंने अब एक रफ रूटीन बना लिया है अपने लिए न्यू। 4 AM से लेके 7-7:30 तक के लिए मॉर्निंग रूटीन मैंने जो बनाया है। आई एम सॉरी अगर ये कैमरा शेक कर रहा है क्योंकि देव नीचे खेल रहा है, तो आई कांट डू एनीथिंग फॉर दिस क्योंकि मुझे उसको भी एंटरटेन करना है। लास्ट मंथ मैं अपने इन लॉज के वहां थी, पूरा 1 महीना मैंने वहां स्पेंड किया। और मैंने, आप लोगों ने देखा होगा कि मैंने वहां से अपना मॉर्निंग रूटीन आप लोगों को दिखाया था, तो वो मैंने कुछ 12-13 दिन तक फॉलो किया। मगर फिर मेरे लिए वो फॉलो करना बहुत मुश्किल हो गया। और मुझे दिन में जब भी टाइम मिल रहा था मैं कोशिश करती थी काम के बीच बीच में बुक लेके बैठ जाऊं, ताकि एक फ्लो ना टूटे। एटलीस्ट भले आप कितना भी पढ़ो, आधा घंटा भी पढ़ो पूरे दिन में, मगर फ्लो नहीं टूटना चाहिए, क्योंकि एक बार पढ़ाई से मन हट गया तो फिर वो हटता ही चला जाता है। तो कोशिश की मगर नहीं हो पाया पॉसिबल। देन फेस्टिवल आने लग गए, घर में फंक्शंस आने लग गए और मैं कंटिन्यू नहीं कर पाई। तो मैंने सोचा कि चलो अब कुछ दिन का ब्रेक ही दे देते हैं, क्योंकि फ्रस्ट्रेट होने से तो अच्छा ही है। तो मैंने ब्रेक दिया और वो सब कंप्लीट किया। फेस्टिवल वगैरह अच्छे से सब कुछ हुआ, बहुत अच्छे से। देव का मुंडन भी हो गया और अब मैं बहुत खुश हूँ। उसका मुंडन हो गया तो मेरा एक काम कम हो गया उसके बाल बनाने का। तो अब आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पे एक रफ सा मॉर्निंग रूटीन बना लिया है, जो कि मैं सोच रही हूँ कि 1 वीक तक फॉलो करती हूँ और उसके बाद देखती हूँ कि कैसा रहता है। अगर ठीक रहा तो इसको आगे कंटिन्यू करेंगे, क्योंकि मॉर्निंग रूटीन मेरे लिए सबसे ज्यादा मेन है। जो 4 AM से मैं स्टडी करूंगी वो मेरे लिए बहुत ज्यादा मेन है। तो मेरा मेन फोकस उस पर होता है कि मैं वहां पे ऐसे सब्जेक्ट्स को रखूं जो कि मैं देव के उठने के बाद मॉर्निंग में नहीं कर सकती हूँ उसके साथ में। तो मैंने वहां पे रखा है मैथ्स सबसे पहले, क्योंकि हमें CSET के लिए भी प्रिपरेशन करनी है। तो मैथ्स काफी दिन से प्रैक्टिस नहीं है। पहले मैं बैंक एग्जाम वगैरह जब प्रिपेयर कर रही थी तब से मेरी प्रैक्टिस वो छूटी हुई है शादी के बाद, जो कि मैंने नहीं की। तो काफी टाइम हो गया है, तो वो भी मुझे करनी है। उसके बाद मैं पॉलिटी पढ़ूंगी। देन कोशिश करूंगी कि न्यूज़पेपर और करंट अफेयर को मैं 1 से 1.5 घंटा दे पाऊं। तो फिलहाल मेरा मॉर्निंग का ये रूटीन रहेगा। और उसके बाद में ये Q&A वीडियो भी मैंने कम्युनिटी में एक पोस्ट डाला था और उसमें बोला था कि आप लोग मुझसे कुछ भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं, जो भी आप पूछना चाहें। तो उस पर तो बहुत ज्यादा मैसेज नहीं आए, मगर जो रिपीटेड क्वेश्चन मुझे लोग वीडियोस के कमेंट सेक्शन में पूछ रहे हैं, तो मैंने कुछ क्वेश्चंस वो भी ले लिए हैं। और मैं बहुत बहुत थैंकफुल हूँ आप लोगों का कि आप लोग मुझे इतना सपोर्ट कर रहे हैं। मैंने कभी भी नहीं सोचा था, सपने में भी। मैंने जब वो फर्स्ट वीडियो डाली तो मैंने यही सोचा था कि मैं ये वीडियो जस्ट अपने लिए बना रही हूँ, क्योंकि मैं अगर थोड़े दिन बाद पढ़ने के लिए डिमोटिवेट हो जाऊं तो खुद को देख के फिर से मोटिवेशन मिले कि नहीं, मैंने इस चीज से शुरू किया है तो मुझे उसको कंटिन्यू रखना है। तो मैं बस वो अपने लिए बना रही थी और कहीं ना कहीं अपने को मोटिवेशन देते देते आप लोग मुझसे कनेक्ट हो गए। इसके लिए मैं आप लोगों को जितना थैंक्स बोलूं उतना कम है। आप लोगों को सबको एक वर्चुअल हग मेरी तरफ से। सबसे पहले तो मैं ये बोलना चाहूंगी, जो भी मुझसे पूछ रहे हैं कि कैसे शुरू करें और क्या करें, तो मैं बस ये कहूंगी कि बस शुरू कर दीजिए। अगर आपको किसी भी चीज में इंटरेस्ट है, मैं पढ़ाई के लिए ही नहीं कह रही हूँ, किसी भी चीज में इंटरेस्ट है, वो बस आपको अगर करना है तो आप कर दीजिए। सोचिए मत, कुछ भी मत करिए। पहले आप शुरू कीजिए, अपना इंटरेस्ट उसमें डेवलप कीजिए, फिर धीरे धीरे करके आप उसको टाइम के हिसाब से सेटल कीजिए और उसकी तरफ और सिंसियरिटी दिखाइए। मगर शुरू आप कर दीजिए बस, जिस दिन आपके मन में थॉट आया। और सॉरी फॉर द साउंड्स बिकॉज देव यहाँ खेल रहा है। एक लाइन मेरे लिए लाइफ चेंजिंग है, हो सकता है आपके लिए भी हो। तो इस लाइन को आप कहीं लिख लीजिए, दिमाग में अपने बिल्कुल बिठा लीजिए, दैट फेलियर इज बेटर देन रिग्रेट। बाद में रिग्रेट करने से, बाद में पछताने से अच्छा है कि आप प्रयास करें, भले ही आप फेल हो जाएं। एटलीस्ट पछतावा तो नहीं होगा, वो चैप्टर क्लोज हो जाएगा एटलीस्ट आपकी लाइफ से कि हाँ मैंने किया, कोशिश नहीं हुआ, वो एक बात अलग है। ठीक है, तो बाकी चीजों के बारे में मत सोचिए और सीधा शुरू कर दीजिए जो भी आप करना चाहते हैं, जो भी आपका पैशन। और बहुत से लोग मुझे बहुत अच्छे अच्छे सजेशंस भी दे रहे हैं, जैसे कि किसी ने मुझे कैटलिस्ट ग्रुप के बारे में बताया, तो मैंने उसको सर्च किया यूट्यूब में और मुझे बहुत अच्छा चैनल लगा मुझे वो। एक किसी ने मुझे सजेस्ट किया कि आप अच्छी चेयर ले लीजिए कुशन वाली, तो वो मैं जरूर अब लूंगी। आपने बहुत अच्छा सजेशन दिया है।
उसके बाद इसके अलावा अगर आप थोड़ा और मुझसे पर्सनली कनेक्ट रहना चाहते हैं तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं, वहां पे भी मेरा हैंडल है खुशी कैफे। तो चलिए अब मैं Q&A वाले क्वेश्चन लेना स्टार्ट करती हूँ। तो सबसे पहला मैं क्वेश्चन लूंगी जो कि मैंने अपने वीडियोस में से ही देखा कि बहुत सारे लोग पूछ रहे हैं कि उनका बेबी छोटा है और वो स्टार्ट नहीं कर पा रहे हैं, कैसे करें। तो सबसे पहले मैं ये बोलूंगी कि फैमिली हमारे लिए फर्स्ट प्रायोरिटी में होनी चाहिए। अगर आपका बेबी छोटा है और बहुत छोटा है तो आई थिंक आपको अवॉइड करना चाहिए। कम से कम वो 1 साल या 1.5 साल 2 साल का हो जाए तब तक आप वेट कर लीजिए। और अगर ऐसा हो रहा है कि आपकी भी एज निकल रही है तो आप किसी की हेल्प सीख कर सकते हैं। अदरवाइज मेरा ये मानना है कि आपको थोड़ा सा और रुक जाना चाहिए या फिर कुछ ऐसा काम करना चाहिए जो कि आप उसके साथ भी इजीली कर सकें। और फिर भी अगर आप स्टडी ही करना चाहते हैं तो आई थिंक आपको बहुत ज्यादा मेहनत करनी होगी, और जब वो बेबी सो रहा हो आपका तब आपको स्टडी करनी होगी। तो मॉर्निंग स्टडी रूटीन आई थिंक बेस्ट होता है। अगर आपका बेबी छोटा है तो मॉर्निंग में आप जितना ज्यादा पढ़ लें जब तक बेबी सो रहा है वो आपके लिए बेस्ट रहेगा। नेक्स्ट मुझे जो बहुत ज्यादा क्वेश्चन सभी लोग पूछ रहे हैं कि वो आप किस जॉब के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, तो मैं आप लोगों को बता दूं कि मैं PCS एंड UPSC के लिए प्रिपरेशन कर रही हूँ। तो ऑलमोस्ट आप देखें तो सिलेबस एक ही होता है, इसीलिए UPSC के लिए प्रिपेयर कर रही हूँ और साथ ही साथ स्टेट के PCS भी मैं दूंगी। और सभी लोग पूछ रहे हैं कि मेरी एज क्या है, तो मैं आपको बता दूं मेरी अभी करंट एज है 26। यस, मेरी शादी थोड़ा अर्ली हो गई थी, 22 ईयर्स की मैं थी और मेरी शादी को 4 ईयर्स कंप्लीट होने वाले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मॉर्निंग में कैसे उठें, ये भी काफी लोग पूछ रहे हैं। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि मॉर्निंग में उठना आसान भी है और बहुत मुश्किल भी है। सबसे पहला स्टेप जो है, जो मैं देखती हूँ कि अगर आप जल्दी सोएंगे लाइक 9:30 10 तक भी चलिए मान लीजिए, क्योंकि इतनी जल्दी तो घर में सब लोग डिनर भी नहीं करते हैं किसी किसी घरों में। तो अगर आपके घर में डिनर वगैरह 10 तक हो जाता है सारा काम, तो आप 10 पे सो जाइए और बेबी को भी आदत डालिए, क्योंकि आप बेबी का शेड्यूल सही करेंगे तो तभी आपका भी हो पाएगा। तो 10 आप सो जाइए और जितना जल्दी सोएंगे उतना ही अच्छा रहेगा और उतनी ही जल्दी आपकी नींद खुलेगी। क्योंकि जब आप 12-1 बजे सोएंगे तो कभी आप जल्दी उठ नहीं सकते, और मैं कहूंगी भी नहीं आपको कि आप जल्दी उठिए और मॉर्निंग स्टडी रूटीन बनाइए, क्योंकि मैं खुद जब लेट सोती हूँ तो मैं नहीं उठती हूँ, मैं अवॉइड करती हूँ, क्योंकि बॉडी को रेस्ट देना भी जरूरी है। क्योंकि नेक्स्ट डे भी हमें उतना ही काम करना है और उतनी ही एनर्जी अपने बॉडी में रखनी है, तो खुद को एग्जॉस्ट नहीं करना है। धीरे धीरे आदत डालिए और हो जाएगा। एकदम से अपने ऊपर प्रेशर मत डालिए कि उठना ही है। सबसे पहले आप अपने टाइम नाइट का ठीक कीजिए। नाइट में अगर आप ठीक सो रहे हैं तो आप कोशिश कीजिए कि मैं सुबह उठूं। और एक क्वेश्चन मुझे पूछा गया था कि स्टैंडर्ड बुक्स क्या है UPSC या PCS के लिए। तो सब लोग जानते हैं कि NCERT आर दी मेन बुक्स फॉर UPSC। तो मैं अभी NCERT से ही स्टार्ट कर रही हूँ। मैं अभी बाकी की स्टैंडर्ड बुक्स जो आप कह सकते हैं उन पर नहीं आई हूँ, सिवाय M लक्ष्मीकांत के, वो मेरे पास पॉलिटी के लिए है। इसके अलावा मेरे पास अभी और किसी सब्जेक्ट की कोई स्टैंडर्ड बुक नहीं है। पहले मैं NCERT को फिनिश करूंगी, उसके बाद ही मैं कोई रेफरेंस बुक ऐड करूंगी। देन स्टडी टाइम टेबल मुझसे पूछा गया कि आप अपना अपडेटेड स्टडी टाइम टेबल बताइए, तो मैं जरूर बताऊंगी और मैं आप लोगों से ब्लॉग भी शेयर करूंगी। जैसे ही एक टाइम टेबल में मुझे लगता है कि मेरा सेट हो गया है और उस पर मैं वर्क अच्छे से कर पा रही हूँ, फिर मैं आप लोगों के साथ वो शेयर कर दूंगी। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, मुझसे काफी लोगों ने पूछा कि, क्योंकि मैंने एक वीडियो में अपने बताया है कि मैंने मैरिज से पहले काफी बैंक एग्जाम क्रैक किए हैं, उसके अलावा भी मैंने काफी सारे एग्जाम्स के प्री वगैरह निकाले हैं और मेंस मैंने शादी के बाद दिए जिनमें मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ। तो उनके लिए स्ट्रेटेजी मुझसे बहुत सारे लोग पूछ रहे हैं, तो मैं आप लोगों को एक स्ट्रेटेजी की बिल्कुल एक्सक्लूसिव वीडियो बना के दूंगी। और बिल्कुल मानिए, जो मैंने स्ट्रेटेजी फॉलो की और जिससे मुझे काफी सक्सेस मिली, वो ही एग्जैक्टली मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। तो इसीलिए मैं उसके लिए एकदम अलग से वीडियो बनाऊंगी। तो आई थिंक नेक्स्ट वीडियो उसी का ही होगा, तो आप लोग जुड़े रहिए मुझसे। और मैं फिर से आप लोगों का बहुत बहुत थैंक यू बोलना चाहूंगी। और मैं मेरे चैनल के लिए ना ही कोई जो YouTube में जरूरी होता है, जैसे बोलते हैं टाइटल टैग डिस्क्रिप्शन, ये सब बोलते हैं सब लोग लगाने को, मैं करती नहीं, क्योंकि अगर मैं इन सब पे ध्यान दूंगी तो फिर मैं पढ़ाई नहीं कर पाऊंगी, तो जो कि मेरा मेन एम है।
तो आप लोगों से कनेक्ट रहना भी मुझे पसंद है, लेकिन आप लोगों ने उसके बावजूद भी मुझे इतना प्यार दिया है, उसके लिए मैं बहुत 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 ज्यादा थैंक यू बोलना चाहूंगी। ऐसे ही मेरे साथ जुड़े रहिए, अच्छी अच्छी वीडियोस आपके लिए लेके आती रहूंगी, और बिल्कुल दिल से होंगी वो सारी वीडियोस जो मेरी लाइफ में हो रहा है। जिस तरीके से भी मेरी स्ट्रेटेजी प्लानिंग रहेगी आगे की, मैं आपको सब बताती रहूंगी। और एक बात और कहना चाहूंगी कि म्यूजिक में मेरा इंटरेस्ट है, आप लोगों ने मेरी पहले की वीडियोस देखी होंगी, तो वो भी मैं अपलोड करूंगी। मुझे बहुत शौक है म्यूजिक का, मुझे और मेरे हस्बैंड को। वो एक ऐसी चीज है जो कि मेरे और मेरे हस्बैंड के बीच में बहुत अच्छा बॉन्ड बना के रखता है म्यूजिक, तो हम लोग उसको नहीं छोड़ सकते। तो आई होप आप लोग उसमें भी हम लोगों को ऐसे ही सपोर्ट करेंगे, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।